हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 11th का ये टॉपिक क्लास 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में जब भी पढ़ेंगे आपको हर जगह काम देगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए हुए। इस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली हम लोग तीन टाइप में बांटेंगे। फर्स्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बांटेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड थर्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान रखिए, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग तीन टाइप में बांटेंगे: एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है, किसको कहते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, एरोमेटिक कंपाउंड वही कंपाउंड होगा जो साइक्लिक होगा, उसी कंपाउंड को कहेंगे जो प्लेनर होगा, वही कंपाउंड को कहेंगे जो कंजुगेशन रखेगा, वही कंपाउंड को कहेंगे जो कंजुगेशन या रेजोनेंस होगा, और वही कंपाउंड को रखेंगे जो हक्कल रूल को ओबे करेगा। फिर से सुनिए, वैसे कंपाउंड जो साइक्लिक होगा, वैसे कंपाउंड जो प्लेनर होगा, वैसे कंपाउंड जो कंजुगेशन रखेगा मतलब रेजोनेंस रखेगा, और वैसे कंपाउंड जो हक्कल रूल को ओबे करेगा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये क्या होता है पूरा डिटेल अभी हम बात करेंगे, बशर्ते एंटी एरोमेटिक कंपाउंड उस टाइप के कंपाउंड को कहते हैं जो साइक्लिक तो होगा, साइक्लिक इसमें भी है, साइक्लिक होगा, प्लेनर तो होगा जो इसमें भी है, कंजुगेशन होगा जो इसमें भी है, रेजोनेंस तो होगा इसमें भी है, हक्कल रूल भी ओबे करेगा जो इसमें है। बट इसका हक्कल रूल का फॉर्मूला अलग है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसका जो हक्कल रूल है इसका फॉर्मूला अलग है जिसको 4n पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। मतलब ये ऊपर वाला सब दोनों में सेम है, इसमें भी और इसमें भी दोनों सेम रहेगा, सिर्फ चेंज यहाँ पे रहेगा हक्कल रूल में। और यहाँ पे ये इसका हक्कल रूल क्या होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसका हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ध्यान रखेंगे। अब हक्कल रूल क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे n बराबर हम लोग 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला पर n बराबर 0 पुट कर दिए तो 4 गुने 0 बराबर 0 हो गया, +2 है ना। इसका मतलब अगर 0 पुट कर दिया तो क्या हो गया, n बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। मान लेते हैं कि n बराबर हम लोग 1 पुट कर दिए तो 4 1 4 और 2 कितना हो गया, 6 आ गया। मान लेते हैं कि n बराबर हम लोग 3 पुट कर दिए, 4 3 12 और 2 14 हो गया, है ना। 4 2 8 और 2 10 हो गया। मान लेते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये पुट कर दिए, कितना पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, 4 3 12 और 2 कितना, 14, यहाँ 14 होगा सॉरी, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ, रेशियो कितना का भाई, तो रेशियो यहाँ का 2 का है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, यहाँ 14 है। और फिर से आगे क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि 18 आएगा। तो अगर बाय द वे पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 6 10 14 अगर आ जाए तो समझ लेना ये हक्कल रूल को ओबे कर रहा है। इसी टाइप का हक्कल रूल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला तो 4n, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे n बराबर 1 ले लें, जैसे n बराबर हम 1 लेंगे तो 4 1 जा 4, 2 लेंगे 4 2 जा 8, 3 लेंगे 4 3 12, 4 लेंगे 4 6 16 होगा। मीन्स यहाँ पे भी फिक्स वही है, 4 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16। मीन्स यहाँ पे भी रेशियो 4 का है और यहाँ पे भी रेशियो 4 का है। बट ध्यान रखना कि एरोमेटिक कंपाउंड में 2 से स्टार्ट होता है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में 4 से स्टार्ट होता है। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। तो जहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है तो ध्यान रखना ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए है, और जहाँ 4 से स्टार्ट होता है, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो वो समझ लेना क्या होता है भाई, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चंस पूछेगा कि हक्कल रूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हक्कल रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मूला होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और हक्कल रूल फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मूला होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4 8 12 16, इसके लिए होता है 2 6 10 12, है ना, 14। अब सवाल उठता है कि सर पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन कहते किसको है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का सीधा सी मतलब ये होता है भाई मेरे, जैसे आपको पता है कि एक सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो एक सिंगल बॉन्ड जो होता है, एक सिंगल बॉन्ड एक है ना, सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से मिलता बनता होता है। मतलब एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। एक डबल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा एक पाई होता है, और एक बॉन्ड बनने में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखिए तो सिग्मा, एक सिग्मा बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक पाई इलेक्ट्रॉन बनने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब एक पाई 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो एक पाई में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ध्यान रखना, हम लोग हक्कल रूल जो ओबे करेंगे वो सिग्मा बॉन्ड का नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड वाला यूज करते हैं। मतलब ये पता चल गया कि अगर हम लोग एक ट्रिपल बॉन्ड की बात करें,
मतलब कि अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा क्या होता है, दो दो पाई होता है। और आपको पता है कि एक पाई में दो इलेक्ट्रॉन होता है, दो पाई में कितना होता है, चार पाई इलेक्ट्रॉन होगा। हाइब्रिड इसमें इसमें हक्कल रूल में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पाई बॉन्ड वाला ही इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक पाई होगा तो एक पाई में दो इलेक्ट्रॉन है, अगर दो पाई आपके पास आ जाएगा तो समझ लेना कि चार इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर तीन पाई कहीं दिख जाएगा तो समझ लेना उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, छः इलेक्ट्रॉन होंगे, छः पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, यही यहाँ पे बताने की कोशिश किए, देखिए यहाँ पे है ना, एक चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश क्या की, जैसे एक सिंगल बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, मतलब एक चार इलेक्ट्रॉन होगा। और एक ट्रिपल बॉन्ड है, कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक सिग्मा और दो दो पाई है, तो टोटल तीन तीन बॉन्ड है, मतलब छः इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें से दो पाई इधर है, दो पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, मतलब चार पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन और दो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये बात थोड़ा सा समझो, एक इसका मतलब क्या हुआ, एक पाई में दो इलेक्ट्रॉन होगा तो दो पाई में चार इलेक्ट्रॉन होगा, तीन पाई में छः इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और अगर कहीं कहीं सिंबल अगर प्लस आ जाए तो प्लस का मतलब समझ लेना कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्लस का मतलब जो भी था वो लॉस हो गया। प्लस मतलब मेरे पास था लेकिन हमने किसी को दे दिया, मतलब मेरे पास बचा नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे माइनस नज़र आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास था, एक इलेक्ट्रॉन किसी से और ले लिया, इसलिए माइनस आया। तो माइनस में दो इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से एक पाई में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक माइनस में भी दो इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक माइनस में दो इलेक्ट्रॉन होता है और एक पाई में भी क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब एक पाई बराबर एक माइनस बराबर दो इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। कहीं नेगेटिव आ जाएगा तो समझ लेना दो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, कहीं एक पाई आ जाएगा समझ लेना दो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखो यहाँ पे कि एक टर्म हम लोग आया भी इससे पहले, कंजुगेशन, है ना। कंजुगेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रहे, उसको कंजुगेशन कहते हैं या रेजोनेंस कहते हैं। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आ जाए, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग कंजुगेशन कहते हैं या रेजोनेंस कहते हैं। अगर ऐसा है तो समझ लेना वो एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। डबल बॉन्ड को हम लोग पाई भी कह सकते हैं, डबल सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा कह सकते हैं, और डबल बॉन्ड को फिर से पाई, मतलब पाई सिग्मा पाई, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, है ना। इस तरह से पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं, है ना। अगर ऐसा रहेगा तो उसको हम लोग कंजुगेशन कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, प्लेनर किसको कहेंगे भाई, तो प्लेनर का मतलब होता है कि वैसे मॉलिक्यूल जिसको हम लोग प्लेन पर इसको लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, उसको प्लेनर कहते हैं। ध्यान रखना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, कम से कम छः कार्बन तक के मॉलिक्यूल अगर रहता है वो प्लेनर कहलाता है। कंपाउंड कंटेनिंग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा छः कार्बन एटम, और छः कार्बन से अगर ज़्यादा होने लगता है एक ही रिंग में तो समझ लेना कि वो प्लेनर ना होकर के नॉन प्लेनर होने लगता है, और उसको हम लोग प्लेनर नहीं कहते। तो अभी हम लोग दो चीज़ तीन चीज़ हम लोग सीखें, क्या सीखें थोड़ा सा समझिए। एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, है ना। दो पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार। और एक नेगेटिव चार्ज में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात कि इसमें हक्कल रूल में हम लोग सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का या नेगेटिव चार्ज का यूज़ करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, प्लेनर ज़्यादा से ज़्यादा छः कार्बन तक हो सकता है, उससे कम या उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। छः कार्बन तक प्लेनर होगा, उससे कम तक का कार्बन प्लेनर होगा, उससे ज़्यादा होगा तो प्लेनर नहीं होगा। कंजुगेशन किसको कहते हैं, तो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए, डबल सिंगल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसा हो तो कंजुगेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। अभी हम लोग पढ़ाए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तीन टाइप का होता है। पहला होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड उस टाइप के कंपाउंड का कहते हैं जो इतना कंडीशन को ओबे करता है, ये सब सभी कंडीशन को मानता है, उसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले तो वो साइक्लिक होना चाहिए, ये ओपन चेन है, ये ओपन चेन है, लेकिन इसको अगर ये बंद कर दिया तो ये बंद हो गया, इसको साइक्लिक कहते हैं। तो सबसे पहले तो वो साइकिल होना चाहिए, बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब ये समझाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा छः कार्बन या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और हक्कल रूल ओबे करना चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हक्कल रूल अगर ओबे करेगा तो उसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दो, छः, 10, 12 होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन ओबे कर रहा है तो समझिए वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर ये ओबे नहीं कर रहा है, अगर ये सब कंडीशन नहीं मान रहा है तो समझेंगे कि वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है,
देखिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में वही होता है, इसमें भी साइक्लिक होना चाहिए, इसमें भी प्लेनर होना चाहिए, इसमें भी कंजुगेशन होना चाहिए। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, हक्कल रूल। तो हक्कल रूल इसमें क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4, 8, 12, 16 अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और वैसे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक कहते हैं, है ना। विच कंपाउंड आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक इज नॉन एज द क्या है ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चंस दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन साइक्लिक है, प्लेनर है 6 कार्बन है ना। अच्छा कंजुगेशन है डबल सिंगल कंजुगेशन भी है। अब देखिए तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 1 पाई 2 पाई, 2 पाई है, 2 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें आ रहा है, 4, 8, 12। इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ जो हम लोग ये छापे हुए हैं हम लोग इस टाइप का कंपाउंड, इसको हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है। चलिए इस कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो क्या होगा भाई, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल है, कहीं नहीं, हर जगह सिंगल है। इसका मतलब ना तो ये प्लेनर होगा, ना तो ये एरोमेटिक होगा, ना तो एंटी एरोमेटिक होगा। इसका मतलब ये किस कंपाउंड में हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। जो ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई पहचान कीजिए द फॉलोइंग कंपाउंड एज एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आपको बताना है कि इसमें जो नीचे दिया हुआ वो किस टाइप का कंपाउंड है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है चलिए शुरू से देखते हैं, आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन, साइक्लिक तो है भाई, प्लेनर तो है, कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि डबल सिंगल डबल नहीं है। मतलब क्या होता है, ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। समझ में आ गया। इसमें देखिए साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन नहीं है, डबल है, यहाँ तो सिंगल आ गया और यहाँ सिंगल आ गया, डबल सिंगल सिंगल नहीं बताए थे कभी, है ना। इसका मतलब ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए तो साइक्लिक है, प्लेनर है 6 कार्बन या उससे कम, और कंजुगेशन भी है। देखिए तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव तो है, कंजुगेशन है। अब बताइए तो इसमें कौन सा रूल ओबे कर रहा है। हम बताए थे कि प्लस का मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन था लेकिन हमने लॉस कर दिया, अब मेरे पास बच्चा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस मतलब कुछ नहीं है। अब इसके पास एक पाई है, मतलब एक डबल बॉन्ड है, और एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और अभी बताए थे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेगा वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। देखिए तो यहाँ पे लिखाए थे, देखिए 2, 6, 10, समझ में आ रहा ना, दे 2, 6, 10, 12, 14, अगर इतना पाई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड आता है। देखिए एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे ये मोलिक्यूल का, तो ये एक तरह से क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आएगा। अच्छा यहाँ देखिए तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, कंजुगेशन भी है। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके पास 4 पाई है। और जब 4 पाई होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको बनाना है, साइक्लिक है, ठीक है भाई, प्लेनर है, कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि डबल सिंगल डबल यहाँ तक तो है लेकिन यहाँ सिंगल सिंगल हो जा रहा है, इसका मतलब कंजुगेशन नहीं है। तो ये किस टाइप का कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे देखिए तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंजुगेशन भी है। बट यहाँ देखिए ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर होने के लिए बताए थे कम से कम एक रिंग में 6 कार्बन या उससे कम। यहाँ देखिए तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन हो गया। इसका मतलब कि ये प्लेनर नहीं है। जब प्लेनर नहीं है तो ये किस टाइप का कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हम सबसे आसान क्वेश्चन देखिए तो ये बेंजीन। बेंजीन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले साइक्लिक है भाई, प्लेनर है 6 कार्बन या उससे कम, 6 कार्बन है, कंजुगेशन है, पूरा भरा हुआ है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, कंजुगेशन भी है। अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने, तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 पाई में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन किस में चल जाता, तो आपको हम बताए थे एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, देखिए मतलब क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेंजीन, और बेंजीन एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर क्वेश्चन बोलेगा बेंजीन किस टाइप कंपाउंड है, तो इसका आंसर होगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या ये साइक्लिक है, नहीं है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ देखिए तो साइक्लिक है, प्लेनर है,
कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, कंजुगेशन भी है। हाक्कल रूल अभी कर रहा है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 चार, यहाँ पे 1 पाए 2 पाए, 2 पाए में क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन और 1 नेगेटिव में तो 6 पाए इलेक्ट्रॉन, और 6 पाए इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर इसका बात करें तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है ना। और यहाँ पे देखिए तो 1 पाए 2 पाए, 2 पाए में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। प्लस का मतलब होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करो, देखिए अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, तो आगे देखने की कोशिश करिए। देखिए नेक्स्ट ये वाला देखिए, इसको हम लोग कहते हैं नेप्थलीन। ये वाला साइक्लिक भी है, प्लेनर है, कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल हर जगह भरा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब कंजुगेशन भी है। और इसको क्या होता है प्लेनर कह सकते हो, क्योंकि ये अलग साइकिल है, ये वाला अलग रिंग है, ये अलग रिंग है ना, क्योंकि बीच में यहाँ पे ये बॉन्ड बन चुका है। तो ये एक तरफ से साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्यों, 1 पाए 2 पाए 3 पाए 4 पाए 5 पाए, 5 पाए में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। और जब 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको पढ़ाएं 2 4 10 है ना, 2 4 10 14, ये क्या होगा नेप्थलीन इसका नाम होता है, लेकिन ये क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आएगा। चलिए ये क्वेश्चंस देखिए, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, कंजुगेशन भी है। कितना पाए तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा एरोमेटिक होगा। अगर इसकी बात करेंगे देखिए तो साइक्लिक है ना, प्लेनर है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन नहीं भाई, इसका मतलब क्या होगा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जितने सारे बच्चे हैं ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो ज़रूर आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे इस वीडियो को, और ताकि और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जितने सारे होंगे बहुत सारे वीडियो इसी टाइप को बना दिया जाएगा, ताकि सबसे पहले आप तक ये नोटिफिकेशन चल जाए और आप कॉपी करेंगे। अगर इतना दूर तक वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बनाना है कि क्या ये क्वेश्चन बताइए एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये वाला क्वेश्चन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बताना है कि एरोमेटिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।